आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशि फल के क्रम में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि की जून के महीने में अगर मैं बात करूं, जून 2025 में मिथुन राशि का राशिफल के बारे में और उससे पूर्व अगर ग्रहों की स्थितियां अगर देखें तो बृहस्पति जो है आपके लग्न पर जो है लंबे समय तक जो है गोचर करेंगे, लंबे समय तक जो है वो यहाँ रहेंगे। तो अच्छी स्थिति है जो बृहस्पति की बनेगी। साथ साथ आपके विशेष रूप से जो है 12वें भाव में जो है बुध अभी आपके जून में शुरुआती जून में रहेंगे 6 जून तक, और 7 जून से बुध जो है आपके लग्नेश पर आ जाएंगे। तो ऐसे में दो बड़े ग्रहों का आपके लग्न पर आना और साथ साथ उनका विशेष रूप से उनको दिशा बल मिलना आपके लिए कहीं ना कहीं लाभान्वित आपको करेगा और आपको लाभ की स्थिति में रहेगा। साथ ही 22 जून से जो है लग्नेश जो है वो आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो धन भाव में लग्नेश का जाना भी आपको कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि की ओर जो है सुदृढ़ करने की ओर इशारा करता है। आर्थिक रूप से जो है आप लाभ की स्थिति में जून के महीने में रहने वाले हैं, क्योंकि लग्न जो है आपका मजबूत स्थिति में रहने वाला है। वही राहु जो है वो आपके नवम भाव में रहेंगे और शनि का जो गोचर रहेगा वो आपके दसम भाव में रहेगा। शुक्र जो है आपके 11वें भाव में जो है संचरण करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां जो है आपकी बनी हुई है। और इन स्थितियों को देखते हुए अगर कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में ऐसा आपके किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार के तनाव की स्थितियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। और उस जिम्मेवारी का अगर आप सही ढंग से निर्वहन करते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है। और किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थितियां जो है जून के महीने में नहीं है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्रकार से ये मानस बनाए हुए हैं कि नौकरी में कोई परिवर्तन करना है या कुछ ट्रांसफर से संबंधित अगर आप कोई प्रयासरत हैं तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे योग नहीं बन रहे हैं जिसमें कोई परिवर्तन हो। और वो जातक जो नए कार्य की तलाश में है उन्हें भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि जून के महीने में नए जॉब हेतु जो है स्थितियां आपके पक्ष की नहीं बनी हुई है। वहीं व्यापार की अगर मैं बात करूं तो व्यापार आपका ठीक ठाक स्थिति में रहेगा, सामान्य स्थिति में रहेगा और आप स्वयं जो है औसत लाभ की स्थिति में रहेंगे। मिथुन राशि के वो जातक जो व्यापारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए जो है ये जून का महीना मिथुन राशि से जो रिलेट करते हैं बहुत अच्छा। और उच्च शिक्षा हेतु जो है बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की बनी हुई है। तो आपको मेहनत करनी होगी और फोकस्ड होकर के आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जो है अध्ययन करना होगा, मेहनत करनी होगी, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद और आनंदमय रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई पुराना विवाद अगर आपके चल रहा है, मनमुटाव की स्थितियां हैं, तो उन स्थितियों में जो है जून के महीने में 7 जून के बाद में आपको जो है अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपको विवादों में कुछ राहत मिलेगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आपकी आएगी और प्रेम जीवन जो है आपको विशेष रूप से यहाँ सफलता पूर्वक जो है आपका रहेगा, आनंदमय रहेगा और प्रेम जीवन में मधुरता आपकी बढ़ेगी। और मांगलिक कार्यों के और विवाह के योग भी जो है यहाँ जून के महीने में आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जातक मिथुन राशि के जो मांगलिक कार्यों की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, विवाह की कामना करते हैं, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए। जून के महीने में आपको सफलता मिल सकती है। वहीं मिथुन राशि के वो जातक जो संतान प्राप्ति की भी कामना रखते हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रयास करना चाहिए। जून के महीना जो है और जून से लेकर के अगस्त तक जो है आपको विशेष रूप से संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो आपको इस और भी प्रयास करना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा भी जो है पूर्ण हो सकती है। वही यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं से आपको औसत लाभ मिलना है। तो आपको यहाँ मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप वही यात्रा करें जो आपके लिए अति आवश्यक हो, क्योंकि अत्यधिक यात्राओं के कारण से लाभ का औसत जो है वो कम रहने वाला है और थकान के कारण से आप जो है स्वयं मानसिक स्ट्रेस का आप अनुभव कर सकते हैं। वहीं 7 जून से अगर मैं बात करूं तो स्थितियों में आपके बदलाव होगा। 7 जून से जो है आपके बुध जो है लग्न पर विराजमान होंगे। तो 7 जून के बाद में आपके भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च हो सकता है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं, या आपकी पूर्व में ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि आप भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि की लेने की अगर आपकी कुछ महत्वाकांक्षा है तो वो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती है। आपके भौतिक संसाधनों में जो है वृद्धि हो सकती है। और ये स्थितियां जो है आपके जून से लेकर के आगे अगस्त तक बनी हुई है। तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आपका 4th हाउस जो है
वो मजबूत स्थिति में होगा और जून में लग्नेश और कर्मेश की जो युक्ति बनेगी उस युक्ति का आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और जून के बाद आप किसी भी प्रकार के भटकाव की स्थिति में ना रहे, या मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि भटकाव जो है वो आपको गलत निर्णय दिलवा सकता है और उस गलत निर्णय के कारण से आप जो है स्वयं परेशानी में आ सकते हैं और आप खुद जो है शर्मिंदगी जो है महसूस कर सकते हैं कि आपने इस निर्णय को लेने के बाद में सोचा नहीं, विचार नहीं किया और उसके दुखद परिणाम जो है आपको मिल सकते हैं। तो निर्णय आप जो है सोच समझ करके लेवें। हालांकि आपके भौतिक संसाधनों के साथ साथ जो है आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु जो जून का महीना है वो आपके पक्ष का बना हुआ है, लेकिन आपको विवेक और बुद्धि से निर्णय लेना होगा। निवेश के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो 1 जून से लेकर के 28 जून तक का जो समय है वो आपके पक्ष का बना हुआ है और लंबा निवेश अगर आप करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और हर बार की तरह मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं तो अपनी कुंडली के पूर्ण आकलन की बात करें। अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तो गोचर की ये स्थिति भी आपको सपोर्ट करेगी, अन्यथा अगर आपकी कुंडली कमज़ोर स्थिति में है तो आपको एक बार विचार करना चाहिए और अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार आप निवेश करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और अगर भाग्य की अगर मैं बात करूं, विशेष रूप से यहाँ आपके भाग्य को जून के महीने में अगर देखें तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों को जो है विशेष रूप से जून के महीने में जो है राहु आपके भाग्य स्थान में बैठे रहेंगे, नवम भाव में आपके जो है राहु विराजमान रहेंगे, लेकिन भाग्येश अपने स्थान से जो है द्वितीय बैठा है, तो वो स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाली है। भाग्येश जो है आपके सपोर्ट में रहेंगे। शनि जो है आपको भाग्य को जागृत करेंगे, आपको अवसर प्रदान करेंगे और सहज रूप से आपके कार्य बनने शुरू होंगे। अल्प परिश्रम में जो है आपको अच्छा परिणाम शनि यहाँ देने वाले हैं जून के महीने में। और किसी भी प्रकार का अगर आप कोई नया कार्य कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जून का महीना जो है आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। 7 जून के बाद में आप किसी भी नए कार्य को अगर शुरू करते हैं तो उसके सुखद और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा, ऐसे जातक जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर की इन्फ्लुएंसर हैं, या भूमि भवन प्रॉपर्टी या किसी भी कृषि भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, मेडिकल सेगमेंट से अगर कोई जुड़े हुए हैं, मेडिसिन सेगमेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों को जो है जून के महीने में अच्छा लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो है आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और उसके उत्कृष्ट परिणाम जो है वो आपको मिलेंगे, जो कि आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ साथ आपके भाग्य को चमत्कृत करेंगे। आपको नाम, प्रतिष्ठा, पद जो है वो मिलेगा, सम्मान आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थितियाँ जो है 7 जून के बाद में आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आगामी 29 जून तक जो है बनी रहने वाली है। और भाग्य जो है आपका लंबे समय तक जो है अच्छी तरीके से जो है साथ देगा। तो कहीं पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सही दिशा में और विवेक से जो है निर्णय लेने हैं और परिश्रम करना है। और अब बात करें आर्थिक रूप से जून के महीने के बारे में, तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात करें ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए तो बहुत मजबूत स्थिति आपकी बनी हुई है। शुक्र का 11वें भाव में जो है रहना और 29 जून तक जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि शुक्र जो है आपके 29 जून तक जो है यहाँ रहने वाले हैं। तो 29 जून तक सूर्य जो है शुक्र जो है आपके विशेष रूप से 11वें भाव में रहेंगे और 11वें भाव में होने के कारण शुक्र जो है पंचमेश होकर के आपके कर्म भाव में जो उच्च राशि है वहाँ होने के कारण से आपके भाग्य को जागृत करने के साथ साथ आपको अर्निंग के सोर्स देंगे। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो आपको आर्थिक लाभ होगा, इनकम के सोर्स जो है आपके जनरेट होंगे और आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ रहेंगे। वहीं मंगल का 6 जून के बाद में जो स्थिति जो है बहुत अच्छी बनने वाली है। तो 7 जून से मंगल अपनी नीचता से बाहर आने वाले हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं धन संचय करने में भी जो है सफल रहने वाले हैं। और इन सब स्थितियों को अगर देखते हुए अगर ओवरऑल बात करें तो आपको निर्णय जो है वो आपको सोच समझ करके लेना है, डिसीजन आपको सोच समझ करके लेना है और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आपको स्ट्रेस से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, हेडेक आपको रह सकता है, मानसिक स्ट्रेस आपको कम से कम लेना है। साथ साथ आपके 7 जून तक आपको वाहन धीरे चलाना है, क्योंकि दुर्घटना और चोट चपेट लगने के विशेष योग बने हुए हैं। उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर में जाकर के गुड़ की डली अर्पण करना लाभप्रद रह सकता है।
गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए श्रेयकर रह सकता है। और साथ साथ महीने में एक बार आप मुझसे संबंधित दान करें गणेश मंदिर में, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।